नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 19 जनवरी 2025 और यहाँ पे सप्ताह का शेयर वीकली शेयर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सोमवार 20 जनवरी 2025 से जो सप्ताह नया स्टार्ट हो रहा है। जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो बिल्कुल टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह उसमें नहीं है। पर्सनली अगर आप उन स्टॉक्स में ट्रेड पे लेवल करते हैं, पे लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए, बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसका प्रोसेस आपको पता है, बस मेरे मोबाइल नंबर पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो पहला स्टॉक जो सेलेक्ट किया वो है आपके सामने में रेड टेप। अब रेड टेप को सेलेक्ट करने के कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रेड टेप का ये आप जुलाई मंथ का चार्ट देख रहे हैं, जुलाई 2024 का चार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम इसने उस समय का हाई लगाया था जुलाई 2024 के आसपास में। उसका हाई का प्राइस था 804 रुपए का। तो देखिए, एक लाइन में 804 पे प्लेस कर देता हूँ सिंपली। जहां जहां पे जो लाइन लगे बस आपको वहां पे लगाते जाना है, कुछ करना नहीं है इसमें। लगा दिया आपने 804 के आसपास, राउंड नंबर 800 पकड़ लीजिए। वहां पर एक हाई लगाया, उस हाई से इसने अपने आप को फॉल किया। उस हाई से अपने आप को इसने बहुत बार कंसोलिडेट किया उस जगह पर, और उसके बाद फॉल किया, फिर नीचे भी कंसोलिडेट किया, फिर फॉल किया, और इस तरह से ये नीचे आता चला गया, ठीक है। नीचे जब ये आया तो उसके बाद इसने एक रिकवरी दिखाया। यहाँ से क्या रिकवरी दिखाया? जो ये इस जिस एरिया पर टिका था उस एरिया से डाउन आने के बाद इसने एक रिकवरी पॉइंट को पकड़ा, यानी कि इस एरिया से रिकवर किया। अब देखिए, इसी एरिया पे यहाँ पे आकर कंसोलिडेट कर रहा था, तो जो कंसोलिडेट कर रहा था मैंने उस एरिया पे एक ट्रेंड लाइन लगाया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, तो इसको मैच हो गया ये ट्रेंड लाइन, है ना। यानी हम ये पता चल गया यही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। रेड टेप क्या करती है? जूता बनाती है। मिर्जा इंटरनेशनल इसका पेरेंट कंपनी है और रेड टेप उसका सब्सिडी है, और अच्छा ब्रांड है ना रेड टेप। अब यहाँ से क्या हुआ कि स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को तोड़ गया, ब्रेकआउट कर गया। तो जब ट्रेंड लाइन को तोड़ गया तो अच्छी बात है ना। आप यहाँ से देखते जाइए, ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने तोड़ दिया। चलिए, यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, बहुत बढ़िया से तोड़ा, और उसी के ऊपर में जाके ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। चलिए, मैं यहाँ पे सस्टेन किया। अब ये ट्रेंड लाइन तो हमारा फेल हो गया इस जगह पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो फेल हो गया, यानी कि अच्छा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर जो फाइनली वाला रेजिस्टेंस था जुलाई वाला, उसका पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए तो बिल्कुल लिया, वहां पे जाके रुका, एक आध सप्ताह रुका, और उसके बाद ये प्रूव हो गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के ऊपर लास्ट टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला तो ऑल टाइम हाई बनाया, 950 चला गया था, ऑल टाइम हाई बनाया ये, और उसी पर से राउंडिंग टॉप बनाते हुए जहां पर ये होल्ड कर रहा था उसी एरिया पर आके ये होल्ड किया। देखिए, बिल्कुल सस्टेन कर रहा है ना। चार्ट आपको थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो और बढ़िया से पता चल जाएगा। चलिए, ऐसे तो दिख ही रहा है, देखिए, है ना, वहीं पे होल्ड कर रहा है। तो अब ये जो होल्ड कर रहा है ये वाला प्राइस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस पर काफी दिन तक ये होल्ड किया है। उसके बाद फिर ऊपर जाके फॉल मारा। तो जैसे ही फॉल मारा तो ये जो रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट बना, उस सपोर्ट को इसने यहाँ तोड़ा तो ये ट्रेंड लाइन जो पिछला रेजिस्टेंस था वो वापस से सपोर्ट का काम कर गया, किया ना। देखिए, उसी जगह से ये बाउंस हो रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। चलिए, फिर से दिखाता हूँ। उसी ट्रेंड लाइन पर से आके ये बाउंस कर गया, तो हमें ये पता चल गया कि वो जो हमारा ट्रेंड लाइन है, वो जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन हमारा ये येलो वाला ट्रेंड लाइन हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। बढ़िया है, सपोर्ट है, सपोर्ट पे तो बाउंस ही बाय ही करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास बाइंग कहाँ से बनेगी, ठीक है। अब धीरे से हम लोग क्या करें, ये डेली का चार्ट है, ठीक है। अब आपको और जूम करना है। आपने अगर मेरी स्ट्रेटेजी को नहीं देखा तो जरूर देखिए, बहुत फेमस स्ट्रेटेजी NR4 और NR7, कई बार उस पर मैंने बताया। ये अगर देखा जाए तो ये NR4 और NR7 को प्रॉपर ये फॉलो कर रहा है। NR4 NR7, एन फॉर नैरो, यानी एक नैरो रेंज, आर मतलब रेंज, नैरो रेंज,
ठीक है। तो नैरो रेंज, तो ये जो आप कैंडल ये रेड वाली देख रहे हैं, ये रेड वाला का एक रेंज है यहाँ और ये एक रेंज है यहाँ। इसी रेंज के अंदर में नैरो रेंज में ये अभी पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है, इसलिए ये एनआर स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहा है। तो मैंने देखा कि अरे यार ये एनआर में तो सेट कर रहा है। तो एनआर का लेवल होता है कि जो हमारा नैरो रेंज है हम उस नैरो रेंज के ऊपर हमेशा उसको देखेंगे एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये हमने डेली पर देखा, ओके। इसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर दिया वीकली पर। तो वीकली पे हम क्या देख रहे हैं, वापस से देखिए, ये वीकली पे क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही सपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, तगड़ा है। क्योंकि जैसे ही आप जूम करेंगे तो आपको जूम करने पर चार्ट को और नजदीक से देखने पे चलिए पता चलेगा कि इसने लो बहुत तगड़ा बनाया था। लो बनाया था 700 रुपए का और जाके ऊपर सस्टेन कर रहा है 750 पे। देखिए यानी यहाँ से रिकवरी बहुत तेज दिखाया, यानी ये ट्रेंड लाइन हर हाल में कहता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वीकली चार्ट से रिकवरी बहुत तेज किया है और ये ओवरसोल्ड भी है, क्योंकि हमारा जो आरएसआई है ये ऑलरेडी नीचे में ट्रेड कर रहा है 50 के आसपास में वीकली चार्ट पर। और डेली के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर एकदम 30 के नीचे चला गया, देख रहे हैं आरएसआई क्या कर रहा है, एकदम 30 के नीचे चला गया, 30 के नीचे। तो हमें ये पता चल गया कि टेक्निकल चार्ट पे तो ओवरसोल्ड है और साथ ही इंडिकेटर के चार्ट पे ओवरसोल्ड है, टेक्निकल पे बाउंस कर रहा है और टेक्निकल पर नैरो रेंज जो वाला है स्ट्रेटजी उस NR7 में आ गया। तो जब ये नैरो रेंज को ऊपर तोड़ेगा तब एंट्री बनती है। तो उस नैरो रेंज का प्राइस क्या आता है, नैरो रेंज का प्राइस आता है 760, बहुत ही अच्छा। 760 एंट्री कहाँ बनती है, 760। और स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस उस नैरो रेंज का लो पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिए नैरो रेंज का लो पॉइंट होता है, पर हम यहाँ उस लो पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे। अब क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्यों, इसलिए क्योंकि जब इसके ऊपर ये ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक उछल के ऊपर आ जाएगा और इस यहाँ पर आ जाएगा और इसका भाव आता है 720। तो एंट्री यहाँ बन रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है 720। तो हमारा इस हिसाब से जो टारगेट है ऊपर 800, और आपको पता है जैसे 800 मैंने लिखा तो जुलाई मंथ का रेजिस्टेंस एरिया यही था 800, आ गया ना, टेक्निकल मैच कर रहा है, आ गया वहां तक, ठीक है। और इसको अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 840, 840। तो ये पहला स्टॉक है सप्ताह का शेयर में रेड टेप। कभी आपने जूता इसका पहना होगा, जूता, कपड़ा, बेल्ट, एसेसरी सब बनाती है रेड टेप और अब ब्रांड भी बढ़िया है। मिर्जा इंटरनेशनल इसकी पेरेंट कंपनी है, ये इसकी सब्सिडी है। पहले दोनों एक ही हुआ करता था, फिर दोनों अलग अलग हुआ, अलग कर लिया, उसको अलग कर दिया। चलिए ये हो गया हमारा पहला स्टॉक रेड टेप। सेकेंड स्टॉक हम बढ़ते हैं और सेकेंड स्टॉक का नाम है, एक सरकारी कंपनी है और उसका नाम है SFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। अब बजट है, बजट में सरकारी कंपनी और खासकर फर्टिलाइजर वाले कंपनियों में काफ़ी फोकस होता है, क्योंकि बहुत सारी योजना आता है ये लोग के बारे में। और ऑलरेडी आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। आप यहाँ पे अगर इस कैंडल को देखें और यहाँ वॉल्यूम देखें तो पूरा साल जो है इतना वॉल्यूम कभी नहीं आया, दिख रहा है, पूरा साल उतना वॉल्यूम नहीं है जितना एक दिन में आ गया। तो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट है। अब चूंकि ये फ्राइडे की क्लोजिंग है तो हमें मंडे को देखना पड़ेगा कि काम क्या हो रहा है इसमें। पहले हम कुछ टेक्निकल समझेंगे। टेक्निकल ये है कि इस लाइन पर अगर आप मार्क कर लीजिए जहां पर इसने लो लगाया है तो उस लो के नीचे ये नहीं जा रहा है, उसके पहले भी ये नहीं गया। तो मैं इसको और पीछे ड्रॉ करता हूँ, देखते जाइएगा और चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने कई बार आओ लेवल निकालना सीखे वाले वीडियो में आपको बताया, किसी का वर्तमान जानना है तो उसका इतिहास देखिए, किसी का भविष्य जानना है तो उसका वर्तमान देखिए। तो हम इतिहास देख रहे हैं और इतिहास क्या दिखा रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट है ना, इसी एरिया के आसपास में सपोर्ट है ना, तो यहाँ पे भी सपोर्ट और यहाँ पे भी सपोर्ट। इतिहास में क्या है, सपोर्ट है, तो वर्तमान में क्या है, सपोर्ट है। यहाँ से ये बाउंस करता है, पहले भी बाउंस किया, समझ में आ रहा है। टेक्निकल इस तरह से रीड करना है। अब हम जूम करें तो ये तो पता चल गया कि ये जो लाइन है 187 जो हमारा प्राइस आ रहा है, हम कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट पर बैठे हुए हैं या सपोर्ट से ही बाउंस किए हैं, यानी हम सही जगह से बाउंस किए, है ना, सही जगह से। तो आपको इतना तो पता चल गया कि 187 जो आ रहा है तो हम राउंड नंबर में लिख सकते हैं कि 180 इक्वल टू सपोर्ट प्राइस, राउंड लिख लिया है ना। तो 180 क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। किस टाइम फ्रेम पर, तो डेली के टाइम फ्रेम पर है, बहुत बढ़िया, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया कि जब 180 सपोर्ट है तो अगर गलती से भी कोई एंट्री करेगा तो उसका स्टॉप लॉस तो 180 ही बनेगा। सिंपल है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वही आपका स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया, है ना, क्योंकि 180 के नीचे ये जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है, पीछे भी नहीं गया था, आगे भी नहीं जा रहा है, यानी यहाँ से भी नहीं जा रहा है, यहीं से बाउंस कर रहा है। ओके, अब हम इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। ये आ गया आपका वीक चार्ट, आजा भाई वीकली चार्ट। और अभी देखिए आपके सामने वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये आ गया आपका वीकली चार्ट, या ठीक है। अब वीकली चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जैसे ही वीकली चार्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहां से। आया, ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हुआ, हो गया ड्रॉ, और यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन। पूछेंगे कौन सा आकार नजर आ रहा है, तो आप क्या कहिएगा, ये त्रिभुजाकार आकृति है, यानी कि त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि ये ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉल हो रहा है, तो ये फॉलिंग वाला जिसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और इसका क्या है, पहले बड़ा स्पेस होता है, देखिए बड़ा स्पेस, धीरे धीरे स्पेस छोटा हो जाता है, छोटा हो जाने के कारण दब जाता है, और दबने के बाद फोड़ता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ फोड़ेगा तो बात ही खत्म, हमें तो कोई मतलब ही नहीं। हमें मतलब है जब भी ये ऊपर की तरफ फोड़े, यानी तोड़े, यानी ब्रेकआउट करे इस ट्रायंगल पैटर्न। क्लियर है, समझ में आ रहा है, उम्मीद है आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। बाकी हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, और जूम करने पे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एक रेजिस्टेंस था ऊपर से ट्रेंड लाइन का जो ट्रायंगल बना रहा था। तो हम उस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पर एंट्री करेंगे, जिसका भाव आता है 215, 215, यही इसका भाव आता है इस ट्रायंगल का। ठीक है, तब दिमाग में आएगा कि स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो मैंने पहले ही बता दिया। स्टॉप लॉस पहले नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है नीचे में, तो स्टॉप लॉस क्या था, 180। समझ में आ रहा है। तो अब हम टारगेट ऊपर देखेंगे, जितने ऊपर रेजिस्टेंस बनते जाएंगे, आओ लेवल निकालना सीखे, मैंने कई बार ही बताया, उतना हमारा टारगेट बनता जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट होगा 250, 250, और दूसरा टारगेट आ जाएगा 285, 285। क्लियर, 250, 285। हो सकता है 10 दिन में आ जाए, हो सकता है 20 दिन में आ जाए, हो सकता है 6 महीना में भी नहीं आवे, क्योंकि भाई स्टॉक है ना, मेरे घर का सामान थोड़ी है। ऊपर जाएगा, लेवल आएगा तो जरूर धीरे धीरे चलता रहेगा, समय लगा सकता है, मैं भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आ जाएगा तो अवॉइड ही करके चलेंगे, बात तो यही है। तो आपको जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, अपनी क्वांटिटी को बुक करते रहना चाहिए, है ना। मल्टीपल क्वांटिटी लिया तो मल्टीपल उसको बुक करते रहना चाहिए। तो ये 2 शेयर है सप्ताह का शेयर में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बताया मैं आपको टेक्निकल चार्ट के हिसाब पे क्या दिख रहा है। आप इंडिकेटर भी लगाएंगे, ओवरसोल्ड मिलेगा आपको, ब्रेकआउट आने की संभावना बन रहा है, बजट भी है इस वजह से। तो उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट पे मुझे ज़रूर लिखिए। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।